श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए हम सभी को पता है कि 10 सितंबर को रविवार के दिन अजा एकादशी पड़ रही है और इसी एकादशी पर आपको 3 महा उपाय करने हैं। एकादशी के 3 बहुत ही चमत्कारी और महत्वपूर्ण उपाय होने वाले हैं। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहला जो उपाय है, मात्र आपको 3 ताली बजाना है और आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होंगे। दूसरा जो उपाय है बहुत ही प्यारा सा होने वाला है, मात्र 7 चावल के दाने से आपको उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर आपको हल्दी और कुमकुम से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देखिए सबसे पहला उपाय, यदि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, या फिर यदि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जो पितृ हैं वह आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके जो पितृ हैं वह तृप्त नहीं है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल आपको विशेषकर अपने घर के मटके से ही लेना है। देखिए आपके घर के मटके के वहाँ पर आपके पितरों का स्थान माना जाता है, इसीलिए आपके घर के मटके से ही आपको यह जल लेना है। देखिए यदि आपके पास गंगा जल है तो कुछ बूंदे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो नर्मदा माँ का जो जल होता है उसे भी आप डाल सकते हैं, या फिर यदि आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल भी है तो उसे भी कुछ बूंदे आपको उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यह जो पात्र हैं इसे लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख कर के खड़े हो जाना है। दोस्तों आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल को समर्पित करने के बाद यह जो लोटा है इसे आपको साइड में रख देना है। अब दोस्तों आपको वहीं पर खड़े रह कर के 3 ताली बजाना है जोर से, और आपको स्वधा 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 इस नाम का 3 बार जाप करना है। 3 बार आपको ताली बजानी है और 3 बार आपको इस नाम का स्मरण करना है, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको अंत में बोल देनी है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह परिपूर्ण अवश्य होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो वह माता शुक सुंदरी की कृपा से परिपूर्ण होने वाली है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चावल के दाने लेना है, यानी कि 7 आपको चावल के दाने लेना है। देखिए जो चावल के दाने हैं वह कहीं से भी टूटे फूटे या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पीला चंदन लेना है। देखिए आपने जो 1 चुटकी पीला चंदन लिया है उसमें थोड़ा सा जल डाल करके आपको जो आपने चावल लिए हैं उन्हें पीला कर लेना है इस पीले चंदन से। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको इन चावल को पीला कर लेना है। अब दोस्तों इसी के साथ आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है। देखिए हरे मूंग के जो दाने हैं वह भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको 7 बेलपत्र भी लेना है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो 7 बेलपत्र हैं वह भी कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना है, और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए इन सामग्री को एक बार फिर से जान लेते हैं। 7 चावल के दाने आपको लेने हैं, इनमें आपको पीला चंदन मिला देना है। फिर 7 हरे मूंग के दाने, 7 बेलपत्र लेने हैं, एक गोल बाती का दीपक लेना है, और एक तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल लेना है। देखिए यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं पीले चंदन से युक्त आपने तैयार किए हैं,
इन्हें आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ समर्पित कर देना है। अब दोस्तों इन्हीं 7 चावल के दानों के ऊपर आपको आपके पास जो एक गोलबाती का दीपक है उसे प्रज्वलित कर देना है। यानी कि मंदिर की चौखट के वहाँ पर आपको चावल के दाने रखना है, उसी के ऊपर गोलबाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको ये 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास है 7 बेलपत्र और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं कि यह जो मनोकामना है यह परिपूर्ण हो जाए, तो उसे बोलते हुए आपको यह 1 लोटा जल शिवलिंग पर सबसे पहले अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास 7 बेलपत्र हैं। प्रत्येक बेलपत्र में आप सभी को पता है कि 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की चिकनी साइड पर और प्रत्येक पत्ती पर आपको पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि प्रत्येक बेलपत्र पर आपको 3 बिंदियाँ लगानी है। इस प्रकार से आपको कुल 21 बिंदियाँ सभी बेलपत्र पर लगा देनी है। अब ये 7 बेलपत्र आपको एक साथ पकड़ना है। अब दोस्तों यह जो 7 बेलपत्र हैं आपको एक साथ पकड़ना है और शिवलिंग पर जहाँ माता शुभ सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको केवल स्पर्श करवाना है इन 7 बेलपत्र को। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोलना है और यह 7 बेलपत्र आपको माता शुभ सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवा देना है। देखिए डंडी का हिस्सा जलाधारी को रखना है, इस प्रकार से आपको स्पर्श करवाना है। अब इन्हीं 7 बेलपत्र को आपको वहाँ से उठाना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर इन्हें आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको महादेव के सामने रख देनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यदि पति पत्नी में बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी कि पति पत्नी में प्रेम नहीं है और लड़ाई झगड़े के कारण घर में प्रेम का माहौल भी नहीं है, हमेशा ही ग्रह क्लेश आपके घर में बना रहता है, यदि आपके घर में भी ऐसी ही परेशानियां चल रही हैं तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक माटी का दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और उसके अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है और 1 चुटकी कुमकुम लेना है। देखिए दोस्तों अब इन सभी सामग्री को आपको अपने ही घर में जहां भगवान विष्णु की आपके घर में प्रतिमा है, यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो उनके जो अवतार हैं यानी कि लड्डू गोपाल जी हैं वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए ये उपाय आपको दिन में नहीं करना है, या तो आप सुबह इस उपाय को कर सकते हैं या फिर शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। दिन में आपको नहीं करना है, यानी कि सुबह 8 से पहले आपको यह उपाय कर लेना है और यदि शाम को करना है तो शाम को 6 बजे के बाद आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपको आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे लेना है और भगवान विष्णु का जो सीधा पैर होता है वहाँ पर आपको यह 1 चुटकी हल्दी समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए फिर आपके पास जो 1 चुटकी कुमकुम है उसे आपको अपने हाथ में लेना है और भगवान विष्णु की प्रतिमा का जो पैर उल्टा है वहाँ पर आपको यह कुमकुम समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए, यानी कि हल्दी आपको सीधे पैर की तरफ समर्पित करना है और कुमकुम आपको उल्टे पैर की तरफ समर्पित कर देना है। अब आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की जो क्लेश हैं वह सभी दूर हो। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रह क्लेशों को दूर करने के लिए आपको यह विशेष उपाय अपने घर पर कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको रविवार की इस एकादशी पर 3 महा उपायों में से जो भी उपाय उचित लगता है वह उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।